हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वाला नोटिफिकेशन जो कि आपके अकाउंट में शो हो रहा होगा कि योर अकाउंट इज फ्लैग्ड फॉर सीवियर वायलेशन ऑफ फाइवर पॉलिसीज और इसकी वजह से आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आपको न्यू अपडेट में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आज हम यही बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और क्या इसका कोई सोल्यूशन है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि फाइवर की किसी भी टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस की आपने वायलेशन की है। सेकंड ये कि न्यू लेवल सिस्टम में कोई बग हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में ऐसा आ रहा है और ये ऑटोमेटिकली फिक्स भी हो सकता है। आपको पता है कि आपका फ्रीलांसर लेवल जो है वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे और न्यू लेवल सिस्टम में आपकी पार्टिसिपेशन डिपेंड करती है आपके बिहेवियर पे। पहले हम बात करते हैं कि फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस या कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन में क्या क्या आ जाता है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज। ज्यादा सेलर्स को यही रीजन दिया जा रहा है कि योर अकाउंट इज फ्लैग्ड फॉर लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज या फिर लिंक विद अनदर अकाउंट जो कि डिसेबल हो गया था किसी भी वायलेशन की वजह से। अब लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं लॉगिन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी अपना अकाउंट किसी डिफरेंट रीजन में लॉगिन किया है या करवाया है जिस रीजन में आप नॉर्मली नहीं होते हो। सेकंड रीजन हो सकता है इसका कि आप वीपीएन इस्तेमाल करते हो, यूजिंग वीपीएन। अगर आप फाइवर यूज करते वक्त कोई भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है वीपीएन आपको रीलोकेट कर देता है या फिर आपका आईपी एड्रेस वगैरह चेंज कर देता है। इसीलिए अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। थर्ड रीजन जो हो सकता है टीम मेंबर लॉगिन। अगर आप एज अ टीम काम करते हो और आपका अकाउंट पूरी टीम लॉगिन करती है फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, फिर भी आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से आपको यही आंसर मिलेगा कि योर अकाउंट इज फ्लैग्ड फॉर सीवियर वायलेशन ऑफ लोकेशन इनकंसिस्टेंसी। इसलिए अगर आप कोई भी वीपीएन इस्तेमाल करते हो या फिर आपकी टीम आपका अकाउंट लॉगिन करती है फ्रॉम डिफरेंट रीजन या फिर लोकेशन, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं उन पॉसिबल वायलेशंस की जो कि आजकल काफी कॉमन है, जैसे कि फेक ऑर्डर्स या रिव्यूज। अगर आप रिव्यूज बाय करोगे या फिर फेक ऑर्डर लगाओगे तो ये भी फाइवर की कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन में आता है और अगर आप पकड़े गए तो आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है या फिर वायलेशन की वजह से आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक रिव्यूज फ्रॉम एक्चुअल बायर ही फाइवर रेटिंग सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है जिसकी बेस पे सेलर्स की परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, डिलीवरी और बायर की सेटिस्फेक्शन के बारे में पता चलता है। और अगर आप किसी भी तरह इस सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक वायलेशन होगी और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स। फाइवर पे आपको एक ही अकाउंट अलाउड होता है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो और किसी भी तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो, रेफरल बोनस लेने की कोशिश करते हो या फिर फ्रॉड करने की कोशिश करते हो, तो ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन में आता है और इससे आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल भी हो सकता है। और अगर डिसेबल नहीं होता है तो वायलेशन की वजह से आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको कभी भी अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पर्सनल ईमेल, पेमेंट इन्फॉर्मेशन या फोन नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है जो कि एक फेक अकाउंट बनाने में इस्तेमाल हो सके। इसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन आउटसाइड फाइवर। अगर आप किसी भी तरह अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बायर के साथ शेयर करते हो जो कि कहीं भी हो सकती है, चाहे वो गिग इमेज में हो, गिग वीडियो में हो या फिर फाइवर के इनबॉक्स में, तो ये फाइवर के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन है। आप अपनी कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस इंटेंट से बायर के साथ शेयर नहीं कर सकते कि आप उसके साथ बिजनेस आउटसाइड फाइवर कर सको। आपको जो भी कम्युनिकेशन करनी है आप फाइवर के इनबॉक्स में ही कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कॉपीराइट इश्यूज। काफी सारे न्यू सेलर्स जिनको आइडिया नहीं होता है फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस का, वो गूगल से कोई भी गिग इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं अपनी गिग पे। उसकी वजह से एक तो उनकी गिग अप्रूव नहीं होती और दूसरा उनके अकाउंट पे वायलेशन भी आ जाती है। आपने अपने फाइवर प्रोफाइल पे या गिग्स पे कुछ भी अपलोड करना है तो मेक श्योर करें कि वो आपका अपना काम है या फिर आपके पास उसके कॉपीराइट्स हैं। ये कुछ कॉमन इश्यूज या वायलेशन थी जो कि स्पेशली न्यू सेलर्स करते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा मजीद क्या पॉसिबल वायलेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आपके अकाउंट में ऐसा नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और स्पैम। अगर आप बायर्स को फालतू में बार बार मैसेज करते रहते हो, डोनेशंस का पूछते हो या किसी भी दूसरे सेलर से ग्रोथ के बारे में पूछते हो तो ये स्पैमिंग में आता है। और इसी तरह अगर बायर्स के साथ आपका बिहेवियर पोलाइट या फ्रेंडली नहीं है, ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में आएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अकाउंट पे वायलेशन आ जाएगी और आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा प्रोफेशनल वे में बात करनी है और किसी भी बायर को इरिटेट नहीं करना है। डिसेप्टिव या फिर मिसलीडिंग गिग्स। कुछ सेलर्स ऐसी गिग्स भी ऑफर करते हैं जो कि किसी के लिए मिसलीडिंग हो सकती है, जैसे कि डीप फेक वीडियो, फाइनेंशियल सिग्नल्स, फेक ट्रैफिक या फिर फेक रिव्यूज। ऐसी सर्विसेज फाइवर पे अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अकाउंट में भी वायलेशन आ सकती है और आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। एकेडमिक वर्क फॉर बायर्स। अगर आप किसी भी बायर को उसका एकेडमिक वर्क डिलीवर कर रहे हो जैसे कि उसकी असाइनमेंट, होमवर्क या फिर एनुअल पेपर, तो ये भी फाइवर के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की एक वायलेशन है और ऐसी सर्विसेज फाइवर पे अलाउड नहीं है।
पोस्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बायर्स। अगर आपने किसी भी बायर की प्राइवेट या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दिया तो इसकी वजह से भी आपके अकाउंट पे एक वायलेशन आ सकती है और आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फेक आइडेंटिटी। अगर आप फाइवर पे अपना रियल नेम, फोटो, डिटेल्स या फिर डॉक्यूमेंट यूज नहीं करते हो तो आपका अकाउंट फेक आइडेंटिटी में आता है। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी एआई से कोई भी इमेज जनरेट करके अपनी गिग इमेज या फिर प्रोफाइल पे लगा सको, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी फेक आइडेंटिटी बनती है, जो कि फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस की एक वायलेशन है। फीडबैक मैनिपुलेशन। फाइवर पे फेक ऑर्डर्स लेना, रिव्यूज परचेज करना या बायर को प्रेशराइज करना कि वो आपको 5 स्टार रेटिंग दे, फीडबैक मैनिपुलेशन में आता है। आप किसी भी बायर को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो आपको 5 स्टार रेटिंग दे, और अगर बायर ने आपको नेगेटिव रेटिंग दी है तो आप उसको बुरा भला नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये एक वायलेशन होगी। हेट स्पीच। फाइवर पे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को आप हेटेड आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, एज, एथनिसिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन या फिर डिसेबिलिटी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर भी आपके अकाउंट पे वायलेशन आ जाएगी और आपको फर्दर इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि काफी सारी टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसी भी हैं जिनकी अक्सर सेलर्स वायलेशन कर जाते हैं। फाइवर का न्यू लेवल सिस्टम स्पेसिफिकली सक्सेस स्कोर पूरी तरह आपके अकाउंट की ऑर्डर हिस्ट्री, गिग्स, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह एनालाइज करता है और हर गिग का एक इंडिविजुअल स्कोर बनाता है और उन्हीं की बेस पे आपका एक ओवरऑल सक्सेस स्कोर बनता है। इसलिए आपकी पूरी परफॉर्मेंस फ्रॉम द बिगिनिंग काउंट हो रही है और आपने कभी भी कोई भी वायलेशन की है तो आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हरेसमेंट, अब्यूजिव कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज, अडल्ट कंटेंट या फिर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ये सब भी फाइवर पे अलाउड नहीं होता है। इसमें एक चीज और है जो कि ऐसे अकाउंट्स के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होने वाली है। जैसा कि आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो आपका लेवल फर्दर ग्रो नहीं होगा, लेकिन जिस लेवल पे आप करंटली मौजूद हो उसको आपने मेंटेन रखना है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख पाओगे और आपका क्राइटेरिया फॉल करेगा तो आपका लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा। मतलब कि आप लेवल अप नहीं कर सकते, लेकिन लेवल ड्रॉप आपका हो सकता है अगर आपने क्राइटेरिया पूरी तरह मेंटेन ना रखा। अब बात करते हैं क्या इसका कोई सोल्यूशन है। कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट। सबसे पहले तो आपने कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट करना है और आपके अकाउंट में ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है तो उनसे आपने पूछना है कि स्पेसिफिकली कौन सी वायलेशन आपने की है या फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है और आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड बात कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक मेजर अपडेट फाइवर की तरफ से लाई जा रही है जिसमें अभी भी बग्स हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है और फाइवर इस पे एक्टिवली काम कर रहा है। हो सकता है आपके अकाउंट में ये जो नोटिफिकेशन आया है ये बाय मिस्टेक या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया हो, जो कि ऑटोमेटिकली बाद में फिक्स हो जाए। आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या पॉसिबल रीजंस हैं और इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस स्कोर को जल्दी से कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, की एरियाज में क्या चीजें पहले से डिफरेंट है, सक्सेस स्कोर कब अपडेट करेगा और मजीद कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं प्रैक्टिकली आंसर करूंगा और आपको अपडेट रखूंगा फाइवर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।